हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के जो दो वीडियोस थे उनमें हम लोगों ने लाइट किसे कहते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी क्या आती है, मटेरियल्स कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये सब, गोलीय दर्पण क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो गोली दर्पण से रिलेटेड ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं, इनको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो ये है, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। तो पोल ऑफ मिरर के लिए अगर हम क्या करें, परिभाषित करना चाहें तो कहेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम क्या करते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, दर्पण है। दर्पण का ये क्या है, दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ क्या हुआ है, कलई किया हुआ है, और ये इसका क्या परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ का ये क्या है, मध्य बिंदु है, और इस बिंदु को ही हम क्या करते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो ये तो रहा हमारा क्या, पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक की बात करें तो दूसरा हमारा है, दूसरा वो क्या है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम जानते हैं कि ये जो गोली पृष्ठ होता है यानी गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का ही क्या होता है, एक छोटा सा भाग होता है। तो जब अगर गोला है तो गोले का केंद्र भी होगा, और जो वो गोले का केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, खोखला गोला था और ये गोले का एक छोटा सा भाग है। तो छोटा सा भाग है तो ये गोला था, अगर पूरा इसको मिला दे तो ये गोला बनेगा, और गोला बनेगा तो गोले गोले का ये जो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, केंद्र होगा, और उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम जानते हैं जो गोली दर्पण होता है वो क्या होता है, किसी खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। अगर गोला है तो गोले का क्या होगा, त्रिज्या भी होगा। यानी कह सकते हैं गोली दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसकी त्रिज्या ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये सपोज कीजिए हमारा क्या है, दर्पण है, और दर्पण का ये क्या है, मुख मुख ये बिंदु है जिसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस दर्पण का ध्रुव और ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी वक्रता केंद्र और जो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अक्ष जिसपे क्या होता है, हमारा वक्रता केंद्र और मुख्य जो दर्पण का जो पोल होता है यानी जो ध्रुव होता है, दोनों क्या होते हैं, जिस अक्ष पे स्थित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, पोल है, और ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिला रही है इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए हम अगर परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे दो डायग्राम है हमारे पास। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष पे वो बिंदु है जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया, यही क्या हमारा मुख्य प्रिंसिपल फोकस है, मुख्य अक्ष है। और ये जो हमारा दर्पण है यहाँ पे भी हमने इसके ये जो बिंदु मुख्य अक्ष पे लिया यही हमारा एफ है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा जो दर्पण है ये हमारा बाहरी सतह कलई किया हुआ, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो जब समांतर किरणें आएंगी तो परावर्तन के बाद कुछ बाहर की तरफ जाएंगी, और जब बाहर की तरफ जाएंगी तो ये वास्तविक रूप में किसी न किसी बिंदु पे क्या करेंगे, मिलेंगी, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर इस केस में देखें हम तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, ऐसे है। तो परावर्तक पृष्ठ से ये टकरा के बाहर की ओर चली जाएंगी, और जब बाहर की ओर चली जाएंगी तो अगर क्या करें,
हम ये परावर्तन के पश्चात जो जा रही हैं, अगर इनको हम आगे बढ़ाएं तो सभी ये क्या होंगे, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होगा जहाँ पे क्या होंगे, सभी मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, इमेजिनरी होगा। तो ये जो बिंदु होगा इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसके लिए आती हुई प्रतीत होती हैं और इसके लिए वास्तव में प्रतीत होती हैं। तो ये जो बिंदु है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब एक और चीज है कि अगर ये तो रहा मुख्य फोकस, अब अगर हम फोकस दूरी को अगर परिभाषित करें तो कैसे करेंगे। फोकस दूरी को परिभाषित करने के लिए हम परिभाषा लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, दर्पण है, और ये दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, पोल है, और ये क्या हमारा फोकल बिंदु है। तो ये जो पोल और ये फोकल बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। या फिर अगर दूसरे तरीके से हम इसको अगर परिभाषित करना चाहें तो अभी आगे हम एक और रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे कि जो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आर है, जो पोल और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो एफ और स्मॉल एफ और कैपिटल आर में एक संबंध होता है कि एफ बराबर क्या होता है, कैपिटल आर बाई 2। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है, यानी सेंटर ऑफ जो रेडियस का जो आधा होता है वही क्या होता है, फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो हम क्या चाहे तो हम इसको गणितीय परिभाषा से भी यहाँ से भी दे सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम इसको लिख सकते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फोकस तल, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन को अगर परिभाषित करना चाहें तो हम इतना लिख सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तल को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष हो गया। और अगर ये इसका डायग्राम हम नहीं बना पाए हैं तो डायग्राम जो भी पिछला बनाया था उसी में हम क्या करते हैं, इसको ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए हैं। तो बस इसकी परिभाषा कभी कभी पूछ दी जाती है तो हम लिख सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस तल कहते हैं। और अगला है दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर ऑफ मिरर। तो अपर्चर ऑफ मिरर को अगर परिभाषित करना चाहें तो हम इतना लिख सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, यानी दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसी के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा दर्पण है और ये क्या की गई है, कलई की गई है, और ये क्या इसका परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, M1 है और ये पॉइंट M2 है। तो इसी को M1 M2 को, ये जो बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम द्वारक कहते हैं, इसका दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये जो हम परिभाषा लिखना चाहें तो वही लिख सकते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो बस इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, बस डायग्राम बना के क्या कर सकते हैं, इसको सारे पॉइंट को समझ सकते हैं। तो अगर इसके दर्पण के द्वारक की बात करें तो जो दर्पण का द्वारक हो जाएगा, दर्पण का द्वारक यानी जो अपर्चर ऑफ मिरर हो जाएगा वो क्या होगा, M1 M2 हो जाएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी ही हम नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।